हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 14 फरवरी 2023 और आज हुआ है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वालों का सेकंड सिटिंग में मैथमेटिक्स यानी गणित का एग्ज़ाम पेपर। और इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मेरे पास सेट कोड इसका डी है। आपके पास 10 सेट में से कोई भी सेट कोड हो सकता है। केवल आप सभी को इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन को आप अपने सेट में मिला लीजिएगा और इस प्रकार से इस वीडियो से आंसर की मिलाते चलिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि दो शंकु के आयतन का अनुपात 4:5 है और इसके त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो 9:5 हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सार अंतर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले 5 माइनस ये जो n है उसके बदले में सबसे पहले आपको 1 रखना होगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 गुने 1 रखेंगे तो 5 में से 3 माइनस होगा तो ये 2, पहला वाला तो 2 आ गया। फिर से हम क्या करेंगे कि 5 माइनस 3 गुने, अब यहाँ पे a के बदले में 2 रखना होगा तो 5 माइनस 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 6 में से 3 को माइनस करना है। दोस्तों, 6 में से 3 माइनस करेंगे, राइट आंसर 3 होगा। उसके बाद में पूछा गया था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले दूसरे तीसरे को ऐड करते हैं। जैसे 5 0 5 6 6 5 5 और 4 9 जाएगा तो 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा। दूसरा वाला देख लीजिए, 5 4 9 9 6 15, 15 में 3 से भाग लगाएंगे 3 5 15 तो 3,5 सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में है कि एक बिंदु ए बी बी सी और सी ए दिया गया था, त्रिभुज के केंद्र का मूल बिंदु है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, तो 3 ABC होगा। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया था कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, 4 इसका 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा इसमें रूट लगा दीजिए, 4 का रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कर रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, जहाँ पे BC बराबर 4 EF बराबर 5 तथा ABC का क्षेत्रफल 80 सेमी स्क्वायर है, तो DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 5 से गुना करने पे 125 यहाँ पे सही जवाब होगा। उसके बाद में कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है तो 14 गुने 14 लिखेंगे। अब इस 7 दूनी 14, अब यहाँ पे 14 दूनी 28 हो गया और 28 में गुना कर दीजिए 22 से, 8 दूनी 16 यानी 616 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एलएस वाले पूछा गया था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी परिधि क्या होगी, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो इसका है 2πr यानी 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया गया था तो 7 दूनी 14। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा दोस्तों, तो 44 दूनी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये 88 हो जाएगा। 88 ऑप्शन बी में दिया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था। उसके बाद में है कि 0.49 पे रेखरीन दिया गया है और इसे P/Q के रूप में पूछा गया है, तो 4 9 का 4 9 लिख दीजिए, 99 यहाँ पे रख लीजिए, जो कि ऑप्शन बी में था। राइट आंसर ऑप्शन बी में था। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे √27 दिया गया है, जो कि अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि 10x - 25 का शून्य क्या होगा। तो 10x - 25 है तो उधर प्लस 25 होगा, तो x बराबर ये 25/10 होगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 आंसर होगा। तो 5/2 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या होगा। तो अधिकतम घातों की संख्या इसमें 2 दिख रही है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये रूट में है तो नहीं होगा, है ना जी, ये भी रूट में है नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। हालांकि ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्यू है, तो सही जवाब ऑप्शन सी में था। उसके बाद में है कि PQ और P² का मौसा क्या हो जाएगा। तो ये PQ और QQ हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि sin × 90 - θ - cos θ बराबर क्या होता है। तो cos θ में cos θ से घटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है 0 बचेगा। उसके बाद में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि ए का मान दिया गया है कि 2Q × 3 और बी का दिया गया कि 2 × 3, तो इसका हमसे LCM पूछा गया है, तो कितना होगा। इसका राइट आंसर 4 होगा, है ना जी। उसके बाद में कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या
3 प्लस रूट अंडर 5 और 3 माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 होगा, राइट आंसर 4 आएगा और 4 एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद में देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, और यहाँ पे 4 तियाँ 12 हम ऐसे शून्य ज्ञात कर लेंगे और 6 दूनी 12 भी ज्ञात कर लेंगे, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए, समान ऊंचाई वाले बेलन का अनुपात 4:9 है तो वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 4 का रूट कर लीजिए 2, 9 का हो जाएगा 3, राइट आंसर 2:3 में दिया गया था। उसके बाद में यदि किसी शंकु का बेलन और व्यास की ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1:3 होगा। उसके बाद में कहता है कि यहाँ पे tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यहाँ पे 3 बिंदु दे दिया गया है तो x का मान पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका 63 आ जाएगा। उसके बाद में कहता है त्रिभुज ABC से बने यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/AB आएगा। हालांकि ये 2022 का सेंटर एग्जाम पेपर से ये क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे भी आपसे ए का मान पूछा गया है, राइट आंसर -1 होगा। उसके बाद में इसमें उभयनिष्ठ मूल पूछा गया है, तो इसमें आपका उभयनिष्ठ मूल जो होगा वो 3 होगा। चलिए, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा P और PB खींची गई है, PA बराबर 5 सेमी है, तो जाहिर सी बात है PB बराबर भी 5 सेमी होगी क्योंकि स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पहला पद 5 है, तो 25वां पद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 5 होगा। उसके बाद में कहता है कि 13 और 17 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो क्या कीजिए 17 और 13 को जोड़ लीजिए, उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, 7 3 10 का 0 हाथ में आया 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 15 दूनी 30, राइट आंसर ऑप्शन बी में था। उसके बाद में यदि किसी द्विघात बहुपद इतना दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला तो -b/a होता है। b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे 7 और a का मान 6 है तो 7/6 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया था कि इतना का जो गुणनखंड है वो विपरीत चिन्ह है तो इसका -1 होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्य 0 और 5 है, तो वो आपका यहाँ पे आपका x² - 5 होगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए अगला सवाल काफ़ी ही सिंपल था, यहाँ पे आपको मूल ज्ञात करके बता देना था, मूल ज्ञात कीजिएगा 4 आंसर आएगा। उसके बाद में कहता है कि इसका विवेचक क्या होगा, विवेचक ज्ञात कर लीजिए, केवल d बराबर b² - 4ac इसे बना लीजिएगा। हालांकि इस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आंसर की हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। और साइंस का एग्जाम पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एग्जाम से पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।